फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। आज फिर हम हाजिर है बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर क्लास 12 के समाकलन यानी इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कराया था इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट और उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन कराए थे। आज हम न्यू चैप्टर नहीं बच्चों, न्यू टॉपिक खंड से समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब ये समाकलन का ही पार्ट है और इस वीडियो में ये फिनिश करने वाले हैं और नेक्स्ट कुछ नया भी इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों खंड से समाकलन आप जानते ही हो, फॉर्मूला आपको जानते हैं आप लोग, u इंटू वी मतलब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में होंगे और जैसे मल्टीप्लाई का रूल डेरिवेटिव में था मतलब अवकलन में था, वैसे ही मल्टीप्लाई का रूल समाकलन में होता है बच्चों। तो लेकिन अवकलन का जो डेरिवेटिव का जो रूल था मल्टीप्लाई का वो बहुत ही ईजी था, लेकिन थोड़ा सा ये भी ईजी है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन हवा में उड़ते चले जाएंगे। कैसे? दो फंक्शन बच्चों u एंड v, हम इनमें को एक को फर्स्ट लेट करेंगे और एक को सेकंड लेट करेंगे बच्चों। तो मैंने कह दिया बच्चों u को फर्स्ट मान लिया और v को क्या कह दिया, सेकंड कह दिया। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बच्चों पहला ऐसे ही मतलब u ऐसे ही इंटू v का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मतलब पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का समाकलन माइनस ब्रैकेट के अंदर ये कंप्लीट इंटीग्रेशन है बच्चों, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पहला फंक्शन है मतलब जो u है जो हमने पहला माना है उसका अवकलन इनटू वहीं पर उसकी गुणा में दूसरे का समाकलन और जो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा उसका फिर यहां क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करेंगे। तो बच्चों अब तुम कहोगे कि फर्स्ट किसको लेट करें और सेकंड किसको लेट करें, तो यही बात कंफ्यूजन में आने वाली है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक मेरी ट्रिक याद रखना बच्चों, आई लेट ओके, आई लेट। तो ये आई लेट एक हमारा शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है, आपकी बुक्स में दी हुई होगी बच्चों। ओके, तो आई फॉर, समझे बच्चों, आई मतलब जो इनके जो फुल फॉर्म है बच्चों हमारे पास वो कुछ इस तरह से है आई। ओके स्टूडेंट, जो हमने बताया था आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स आ जाए आपके पास, कोस इनवर्स आ जाए या टेन इनवर्स, कोई भी 6 के 6 फंक्शन इनवर्स में। एल मतलब लोग वाले फंक्शन, मतलब लोगरिथमिक होते हैं बच्चों, लोग वाले फंक्शन। ए एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब कि एक्स है या एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 3 डैश कुछ भी। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन कोस, बिल्कुल सेम यही है, बस इनवर्स है, वहां इनवर्स नहीं है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चरघातांक टाइप के, मतलब ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स टाइप के। अगर ये फंक्शन आपके पास समाकलन में है तो उसको हम फर्स्ट लेट करेंगे। क्या स्टूडेंट क्या लेट करेंगे? फर्स्ट मतलब पहला फंक्शन मानेंगे, पहला फलन माना जाएगा उसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि दोनों ही फंक्शन आइलेट किया जाए। अब मैंने क्या बताया, जो आइलेट में आएगा उसको फर्स्ट कहेंगे। अब मान लो दोनों फंक्शन आइलेट के आ गए तो हम फर्स्ट इसके कहेंगे बच्चों। तो उसका भी इसमें एक ट्रिक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों और क्वेश्चन में लिख के आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इंटीग्रेशन करना स्टूडेंट्स एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। ओके, दो फंक्शन है बच्चों, अब किसको फर्स्ट कहूंगा और किसको मैं सेकंड कहूंगा। तो और दोनों ही फंक्शन क्या है बच्चों, आइलेट के हैं, क्योंकि ये एक्स है बच्चों, एक्स किसका है, एल्जेब्रिक का है, और ये सेक है और सेक किसका बच्चों, टी का है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ओके, दोनों आइलेट के हैं और अभी बताया गया जो आइलेट में फंक्शन आएगा वो फर्स्ट लेट किया जाएगा। बट ये दोनों फंक्शन आइलेट के और दोनों को मैं फर्स्ट लेट नहीं कर सकता। लेकिन जब दोनों फंक्शन आइलेट के आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इनको देखते हैं बच्चों, ये कहाँ कहाँ है। जैसे ये एक्स किसका है बच्चों, ए का, और सेक स्क्वायर किसका बच्चों, टी का। ओके, अब आइलेट में चेक करो बच्चों, ए पहले है या टी पहले है। देखो आइलेट में ए पहले है टी से, तो ए वाला जो है वो फर्स्ट माना जाएगा। बस यहां से ऑर्डर चेक कर लेते हैं बच्चों फिर हम लोग। अगर दोनों ही फंक्शन आइलेट के हैं तो उन फंक्शन में जो पहले आ रहा है, चाहे वो आई वाला हो, एल वाला हो, ए वाला हो, टी वाला हो या ई वाला हो, उसको फर्स्ट मान लो। जैसे हमारे दो फंक्शन थे बच्चों, एक ए का फंक्शन है और एक टी वाला फंक्शन है। तो ए और टी में चेक करो बच्चों, ए और टी, ए पहले आ रहा है इस आइलेट में या टी पहले आ रहा है। अरे ए पहले आ रहा नहीं आ रहा, तो ए वाला फर्स्ट लेट होगा। बस हो गया, सवाल खत्म, अपने घर गया बच्चों। इसको हम फर्स्ट कह देंगे और इसको हम लोग सेकंड बोल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम रब करते हैं, डस्टर का है। ओके बच्चों, इसको रब करते हैं हम लोग, तो हम फर्स्ट सेकंड मिल गया, मतलब फर्स्ट सेकंड, जैसे इसको यू को फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। यानी पहला ऐसे ही, हिंदी में अगर समापन करें मतलब फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों हमारा, एक्स इंटू दूसरे का समाकलन, मतलब समाकलन किसका करेंगे बच्चों हम, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का माइनस
इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ब्रैकेट बच्चों डी ओवर डी एक्स किसका, पहले वाले फंक्शन का, पहला कौन है एक्स, मतलब एक्स का अवकलन इनटू इसी की मल्टीप्लाई में दूसरे का समाकलन अभी, मतलब वी कौन है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स इनटू डी एक्स, और जो यहां से मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों ये ब्रैकेट क्लोज, और जो यहां से मल्टीप्लाई करके आएगा उसका फिर समाकलन होगा, मतलब इंटीग्रेशन होगा एक्स इंटू बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो 10x माइनस इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का चिन्ह, समाकलन x का अवकलन बच्चों 1 होता है और सेक स्क्वायर का समाकलन 10x और इंटू ये वाला dx, मतलब बच्चों क्या बचा 10x तो बचा, अब 10x का क्या करना हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों x इंटू 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन बच्चों log sec x और प्लस c, और क्वेश्चन खत्म। आया समझ में, बहुत ही इजी पार्ट है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस हमें फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना है कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड, और फर्स्ट सेकंड लेट करने की मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आईलेट, बस जो आईलेट में पहला नंबर आ रहा है वो फर्स्ट है, जो दोबारा दूसरे नंबर पर हो सेकंड है, जैसे यहाँ ये ए का फंक्शन था, ये टी का फंक्शन था, तो बच्चों आईलेट में चेक करो ए पहले है या टी पहले है, अरे ए पहले है तो ए वाला फर्स्ट माना जाएगा और टी वाला सेकंड माना जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, नोट कीजिएगा, समझ में आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चलते एक बात कहते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे एंड शेयर करते रहे, बिकॉज ये चैनल आपका है। ओके, नोट कीजिए बच्चों, हमारे पास log x इंटू dx, मतलब बच्चों log x का समाकलन करना हमें, और log x का डायरेक्ट समाकलन होता ही नहीं है, तो और ये फंक्शन भी एक है, अगर ये डबल होता तो मैं कुछ करता, अरे डबल हो जाएगा कैसे, इसकी मल्टीप्लाई में एक मान लेता हूं बच्चों, क्या मानूंगा इसकी मल्टीप्लाई में एक, मतलब आई फॉर इंटीग्रेशन log x इंटू 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कौन से को फर्स्ट मानेंगे और कौन से को सेकंड, यानी 1 को फर्स्ट मानेंगे या log को फर्स्ट मानेंगे। आते बच्चों आईलेट में, तो आईलेट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, आई लेट, क्या लिखेंगे बच्चों, आई लेट। तो बच्चों log x किसका है बच्चों, एल वाला फंक्शन है, और 1 क्या है, अरे 1 भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है बच्चों, 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो एल्जेब्रिक है नहीं है, मतलब जो log x है वो l का है और 1 क्या है बच्चों, a का है, तो l और a में पहले कौन आ रहा है बच्चों, l आ रहा है बच्चों, और l का फंक्शन कौन है, log, तो log को क्या माना जाएगा, फर्स्ट माना जाएगा, और 1 को हमेशा सेकंड ही माना जाएगा। और स्टार्ट करते हैं बच्चों कैसे, मैंने इसको फर्स्ट कह दिया और इसको मैंने सेकंड कह दिया, रख देंगे फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, पहला ऐसे ही मतलब log x ऐसे ही लिखेंगे, इंटू दूसरे का समाकलन, तो समाकलन मतलब 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले का डेरिवेटिव मतलब d ओवर dx, पहला मतलब फर्स्ट नंबर कौन है बच्चों, log x इंटू इसी की मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा कौन है बच्चों 1 इंटू dx, और जो यहां से बचेगा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट क्लोज उसका फिर समाकलन करेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, इसको रब करते हैं। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो बचा हमारे पास log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू, और इस 1 का इंटीग्रेशन फिर x होगा, और जो यहां से बचा उसका ये वाला dx होगा, x से x कैंसिल आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये x इंटू log x माइनस बच्चों यहां क्या बचा 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c, और आंसर अपने घर। उड़ गया सवाल, टेंशन मत लो बच्चों, रटवा कर जाऊंगा एक एक सवाल, गारंटी मेरी है, बस सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ओके स्टूडेंट, नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। देखिए बच्चों आज खंड से समाकलन रटवाऊंगा मैं, मेरी गारंटी है। ओके, x इंटू tan इनवर्स x कैसे करेंगे बच्चों, पहचानेंगे कि किसको फर्स्ट कहें और किसको सेकंड कहें। अरे आ जाओ, कहां, आईलेट पर, कैसे, आईलेट। ओके, तो बच्चों x क्या है, a का फंक्शन है, बिकॉज अरे x क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है नहीं है, तो a का फंक्शन है, और tan इनवर्स x किसका बच्चों, इसका है, देखो इनवर्स, अरे i वाले का है, अब क्या है, ये इनवर्स है, मतलब ये दो जो फंक्शन है वो किस किस के हैं, एक तो i का है और एक a का है। तो बच्चों इसमें चेक करो i पहले आ रहा है या a पहले आ रहा है, अरे i पहले आ रहा है बच्चों, तो i जो पहले आ रहा तो i वाला पहला माना जाएगा, मतलब tan इनवर्स को क्या कहेंगे बच्चों फर्स्ट, और इसको मानेंगे हम लोग सेकंड, और सवाल अपने घर चला जाएगा। इसको रब करेंगे,
इंटीग्रेशन का फार्मूला वही बच्चों, पहला ऐसे ही, पहला कौन मतलब tan इनवर्स x ऐसे ही लिख देंगे, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों किसका, सेकंड का, मतलब समाकलन करेंगे x इंटू dx का माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में क्या करेंगे बच्चों, पहले का डेरिवेटिव मतलब tan इनवर्स x का अपकलन इनटू दूसरे का डेरिवेटिव यहीं पर मतलब x सॉरी इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और जो यहां से आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, tan इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर 1 का x की पावर 2/2 होगा, होगा नहीं होगा, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का अपकलन मतलब डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1/1 प्लस x की पावर 2 होगा, और इस वाले x का डेरिवेटिव फिर वही x² होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो यहां से बचा वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका फिर dx हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे x² इंटू tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 यहां लिख देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x² और नीचे है बच्चों 1 प्लस x²। ओके, तो मैंने अभी बताया था बच्चों लास्ट वीडियो में, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो डिग्री सेम हो बच्चों x² तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला फंक्शन ऊपर बना दो, यानी ऊपर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक जोड़ देंगे और एक हम घटा देंगे, एज यू विश, जैसा मन करे वैसे सवाल कर सकते हैं बच्चों। तो मैं कर रहा हूं बच्चों कुछ इस तरह से, x² इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट x² में बच्चों हमने क्या करा, 1 प्लस किया है एंड 1 माइनस किया है अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डेनोमिनेटर है 1 प्लस x², इसको एक बार x² प्लस 1 के नीचे अलग लिखूंगा और इस माइनस 1 के नीचे अलग लिखूंगा। किस तरह से लिखूंगा स्टूडेंट, x²/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये x² प्लस 1 और नीचे है बच्चों 1 प्लस x² और ये dx। ओके, ये माइनस प्लस और 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट और ये बचेगा 1/1 प्लस x² इंटू dx। ये इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चों, यहां पर 1 बचा और 1 का समाकलन करेंगे मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ इस तरह सवाल बनने वाला बच्चों, x²/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू यहां बच्चों एक बचा है और एक का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, प्लस 1/2 इंटू ये किसका इंटीग्रेशन बच्चों, tan इनवर्स x का, किसका बच्चों, tan इनवर्स x का और प्लस c। खत्म, डरे नहीं, डरो मत, मैं बैठा हूं अभी, कर सकते हो बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, एक एक सवाल रटा जाएगा और बोर्ड में 100/100 मार्क्स आने हैं आपके, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, ये गारंटी मेरी है। बस आप सपोर्ट करो और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नोट करो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल धमाके वाला। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो इतना है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में खोया मिलेगा आपको, अब कहिए चाहे यूपी के हो या सीबीएसई के, गारंटी मेरी है बच्चों। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखते ही समझ गए हो गए आप लोग, अगर नहीं समझे तो मैं करा रहा हूं। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो नीचे बच्चों एक प्रॉपर्टी तैयार है, हमने सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम जो हमारा फलन था, त्रिकोणमितीय फलन जो था चैप्टर नंबर 2, उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों मैंने, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, π/2। अरे वही कंडीशन है बच्चों, क्यों है, क्योंकि साइन इनवर्स x, अरे x क्या है, अरे एंगल तो सेम है, चाहे साइन इनवर्स x हो, x की जगह तो कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या होती है बच्चों, x दोनों जगह सेम होना चाहिए, मतलब एंगल सेम होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/2। ओके, अगर हम यहां से कोस इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहे तो बच्चों क्या निकलेगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, बच्चों इनवर्स है। ओके, तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे बच्चों यहां पर। ओके, तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस बच्चों कोस इनवर्स रूट एक्स, इसकी तरह वैल्यू निकालेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है ना, तो x का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स है, तो हम यहां भी रूट एक्स लगा देंगे, ये हो जाएगा बच्चों π/2, ये वाला जो माइनस आ रहा है बच्चों, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, और अपॉन में तो बच्चों π/2 हो ही गया। ओके, इंटू dx, और ये 2/π हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से, 2/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स बच्चों 2 साइन इनवर्स रूट एक्स
माइनस पाई बाई टू और ये इंटीग्रेशन dx। अब मैं क्या करूँ बच्चों, 2/पाई के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 जा 4/पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। 2/पाई की पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब -1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन में। ओके, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, x हो गया, और इसको हम थोड़ा अलग से करके लाएंगे, मतलब थोड़ा हम इसको इक्वेशन लेट करके छोड़ देंगे। ये हो जाएगा बच्चों i इक्वल टू, हमेशा इधर i चलता रहता है बच्चों, 4/पाई, इसको मैंने i1 लेट कर लिया बच्चों, यानी साइन इनवर्स रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन उसको i1 कह दिया, मतलब उसको अलग से सोल्व करूंगा और बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा। माइनस इस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों, सॉरी एक का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, i1 को हल करके लाएंगे, मतलब i1 को सोल्व करेंगे और जो i1 की वैल्यू आएगी हम यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो i1 को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, i1 का मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स का हमें क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। टेक i1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। ओके, हम यहाँ लेट करने वाले हैं बच्चों, कुछ इस तरह से लेट, यानी माना, तो हमने क्या दिया बच्चों, x बराबर क्या लेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। x बराबर क्या लेट करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लेट किया, क्योंकि जब x की वैल्यू साइन स्क्वायर हम लोग यहां रखेंगे ना, तो साइन स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा जो है इस साइन इनवर्स को खत्म कर देगा, अरे उड़ा देगा। इसी फंक्शन, इसी चैप्टर में पढ़ाया था, अरे ये पढ़ाया था, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाता तो क्या बचता बच्चों, थीटा बचता नहीं बचता। अरे वही प्रॉपर्टी यहाँ बनने वाली है, बस थोड़ा सा दिमाग से सोचना है बच्चों कि प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी। मैं इसको रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा ये वाला टॉपिक। ओके, रब कर दिया। ओके, और हमें क्या सिखाया गया है बच्चों, जो फंक्शन हम लेट करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, उसका क्या करते हैं बच्चों, पहले सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, मतलब अवकलन। तो x का डेरिवेटिव बच्चों dx, और साइन स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर की तरह, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट, 2x, तो साइन स्क्वायर का भी क्या होगा बच्चों, 2 साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा तो ओवर है, तो साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट, कोस थीटा, और इंटू थीटा का डी थीटा। ओके, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या कह सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा कह सकते हैं। यानी हमारे पास जो dx की वैल्यू निकली बच्चों, वो ये आई है साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा i1 है, तो हमारा जो i1 बनकर तैयार हुआ कुछ इस तरह से, ये है बच्चों इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, और x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू बच्चों ये है हमारे पास क्या, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ओके, साइन स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट, और ये बचेगा बच्चों हमारे पास i1 थीटा, केवल थीटा ही तो बचा, और इंटू साइन 2 थीटा। ओके, अब यहां देखो हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। अब किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, सहायता किसकी लेंगे बच्चों, आईलेट की। आईलेट लिख देते हैं बच्चों, ये रफली वर्क है, मैं बार बार लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो बच्चों ये थीटा है, थीटा का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है ये, और साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब इसके अंदर कौन यूज हो रहा है बच्चों, एक तो ए वाला फंक्शन और एक टी वाला फंक्शन। अब आईलेट में आप चेक करो बच्चों, ए पहले आ रहा है या टी पहले आ रहा है, अरे ए पहले आ रहा है बच्चों, अरे ए देखो यहाँ ए पहले है नहीं है, तो जो ए वाला उसको फर्स्ट माना जाएगा और जो टी वाला उसको सेकंड माना जाएगा। ओके, तो ये ए वाला था बच्चों, इसको मैंने फर्स्ट कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, सेकंड। अब फॉर्मूला तुम जानते हो बच्चों, मैंने अभी लिखा हुआ था, क्या होता है बच्चों, पहला फंक्शन ऐसे ही, मतलब थीटा ऐसे ही, इंटू दूसरे का समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का, मतलब साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा का, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या होता है बच्चों, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब डी ओवर डी थीटा। आप यहाँ एक्स मत लिखना, क्योंकि अब थीटा है तो थीटा चलेगा, कभी एक्स लिख दो, और पहला कौन है बच्चों, थीटा, मतलब थीटा का डेरिवेटिव, और इसी की मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन, मतलब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, और जो यहां से बच के आएगा बच्चों उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब डी थीटा। ओके, तो वर्किंग करेंगे बच्चों, थीटा साइन 2 थीटा, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया था बच्चों मैंने, माइनस के कोस एक्स, तो माइनस थीटा, ये माइनस कौन सा है, इसका इंटीग्रेशन का, मतलब साइन 2 थीटा का माइनस के कोस 2 थीटा। 2 थीटा ओवर है, तो ओवर का डेरिवेटिव होता है बच्चों
बटे में, मतलब समाकलन में बताया था जो फंक्शन ओवर होता है उसका डेरिवेटिव ही होता है, बट कहाँ होता है, उसके अपोन में होता है। तो 2 थीटा ओवर था, 2 थीटा का अपकलन 2 आता है, वो भी कहाँ आएगा, बटे में, समाकलन के अंदर। अगर डेरिवेटिव ही कर रहे हैं हम लोग किसी फंक्शन का, अगर अपकलन कर रहे हैं और ओवर है अपकलन में, तो उसको ओवर का अपकलन ही होगा, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई में होगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव बच्चों 1 और साइन थीटा का फिर वही माइनस, तो ये माइनस यहाँ क्या कर देगा बच्चों प्लस, और ये कोस 2 थीटा अपॉन थीटा 2 और इंटू डी थीटा। ओके स्टूडेंट, ये माइनस थीटा इंटू कोस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस ये 1/2 कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और 2 थीटा का अपॉन में 2। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस थीटा इंटू कोस 2 थीटा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब थीटा देखो इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। और थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों, अगर हम यहाँ से देखा जाए, यहाँ पर ये थी बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से देखो, मैं रफली वर्क बता रहा हूँ बच्चों, एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा तो था, अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू निकालें तो 2 को इधर भेज देंगे तो रूट एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, रूट एक्स। आई समझ में, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स, और अगर हम थीटा की निकालें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों साइन इनवर्स रूट एक्स। इसको नोट कीजिए बच्चों, थोड़े से 3 लाइन है, ये रफली वर्क है, मैंने करके दिखाया क्योंकि मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। नोट हो गया, इसको रफ कर देते हैं। देखो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, सभी फंक्शन को साइन में चेंज करूंगा, क्योंकि सभी थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन में है। तो ये माइनस थीटा कोस 2 थीटा का फार्मूला बताया था कभी बच्चों मैंने, साइन के रूप में क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, यानी 1/4 इंटू साइन 2 थीटा का फार्मूला स्टूडेंट 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो सभी साइन में चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये कोस है बच्चों अभी, तो इस कोस को भी हम साइन में बदलेंगे। और इसको नोट करो बच्चों, अभी स्पेस नहीं बचा है, इसको नोट करो और अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो ये I1 इधर चल रहा था बच्चों, मैंने यहाँ लाइन खींच दी बच्चों, इसकी भी जरूरत है, इसको मैंने भी छोड़ दिया है, माइनस ये क्या बच्चों थीटा, और अभी थीटा की वैल्यू निकाली थी बच्चों मैंने, क्या निकाली थी यहाँ से, अरे क्या निकाली थी, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा की जगह रखा बच्चों साइन इनवर्स रूट एक्स, ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अरे साइन स्क्वायर थीटा में तो डायरेक्ट ही एक्स है, तो हम डायरेक्ट एक्स रखेंगे, वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2x अपॉन ये वाला 2। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, प्लस ये साइन थीटा, अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाले क्या निकलेगा बच्चों, अरे रूट एक्स निकलेगा, नहीं निकलेगा, अभी निकाला था यहाँ पर, तो ये रूट एक्स इंटू बच्चों ये कोस थीटा है। लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों आपको, कभी आपने 9th या 10th में या 11th में पढ़ा बच्चों, हमने एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, होता नहीं होता। अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालते तो क्या निकलता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आता नहीं आता। अगर हम कोस थीटा निकाले केवल, ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करेगा बच्चों, इस पे रूट चढ़ा देगा इस तरह से, मतलब कोस थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस वाले कोस थीटा लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये इसको नोट कर लेना बच्चों, ये थोड़ा हिंट है, मतलब ये रफली वर्क है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो बच्चों हमारे पास जो I1 है ये हुआ बच्चों माइनस ये 1/2 इस तरह लिख सकते हैं, और ये साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू बच्चों x, ये 1 माइनस x आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ चुका है I1। अब लिख देंगे बच्चों फ्रॉम 1, मतलब समीकरण 1 से, समीकरण हमारी ये बच्चों I = 4/पाई और इंटू I1, और I1 की वैल्यू आई बच्चों इतनी सारी, तो I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी I1 की वैल्यू माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, और ये माइनस का x और ये प्लस c रुक जाइए, ये I1 यानी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और ये माइनस x प्लस c। अब चाहो तो आप यहीं पर इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको रब कर देंगे बच्चों, ये नोट आपने कर रखा है पहले से ही। ओके, तो आप चाहें तो हम लोग इसको यहीं छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन करे तो इस 4/पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस x की मल्टीप्लाई कर सकते हो हम, अरे रूट एक्स की रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो रूट की रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये हो जाएगा बच्चों x की x से x माइनस x की x से x स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है,
यहीं छोड़ दो या थोड़ा आगे और लिख दो, आपका नंबर नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों, ये माइनस है। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये बहुत बार पूछा जा चुका, आपके जो बोर्ड एग्जाम हर वर्ष होते हैं उनमें अधिकतर ये 99% क्वेश्चन हर वर्ष आता है बच्चों। ये बहुत ही 8 से 10 20 30 बार कम से कम ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आप अपने अनसोल्ड पेपर उठाकर देखना, आपको हर अनसोल्ड पेपर में लगभग ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बच्चों इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा बताया जाएगा। अदरवाइज चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कीजिए बच्चों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन धमाके वाला, अरे आ चुका है, उड़ गया। इंपॉर्टेंट तो इतना बच्चों चुटकियों में जाएगा, टेंशन मत लिया करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो I इजिकल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला बताया था मैंने बच्चों आपको, 2 साइन x इंटू कोस एक्स अपॉन बच्चों कोस 2 थीटा के 2 3 4 फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं आपको। ये कोस 2 थीटा, एक तो होता है स्टूडेंट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है कोस 2 थीटा का कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। अगर ये 2 थीटा नहीं हो, मतलब कोस थीटा हो केवल, तो यहाँ क्या बताया था बच्चों, थीटा अपॉन 2 आ जाता है सभी की जगह। ओके, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों कोस 2 थीटा के, एक को कैंसिल करने वाले। अब ये क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला खुलता है, ये हम लोग कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पर है बच्चों ये 1 प्लस, अब यहाँ कोस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं बच्चों इन दोनों में से कि ये वाला एक कट जाए, तो मैं दिखाई दे रहा है बच्चों ये वाला अप्लाई करना होगा मुझे साफ साफ। तो मैं लिख दूंगा इसकी जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे बच्चों आपने, इनको नोट कीजिए एकदम। ओके, हो गए नोट, इनको रब करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये एक से एक कैंसिल आउट हो सकता है स्टूडेंट्स, तो ये बचेगा i इजिकल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और ये जो 2 कोस स्क्वायर एक्स है ना बच्चों, इसको 1 के नीचे अलग लेंगे और 2 साइन इंटू कोस के नीचे अलग लेंगे, कुछ इस तरह से 1/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स। ओके, इंटू डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड कोस से कोस कैंसिल। अब ये e की पावर 2x जो है ना बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग दो इंटीग्रेशन फंक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। i इजिकल टू इंटीग्रेशन ये 1/2 है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे इस तरह 1/2 e की पावर 2x, और ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर x और इंटू dx, ये प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू देखो एक साइन बचा बच्चों और नीचे कोस बचा, और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10x इंटू dx। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक का डायरेक्ट, एक जो दो क्वेश्चन होगा एक तरह से इंटीग्रेशन का, हम एक का समाकलन करेंगे और दूसरा खुद कट जाएगा। किस तरह से कट होगा बच्चों, इसको हम लोग फर्स्ट कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया, सेकंड कह दिया। ओके, अब इसका हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ये ऑटोमेटिक खुद कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखेंगे स्टूडेंट, 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों हम, क्योंकि ये 1/2 सभी के साथ जाना है, और फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है बच्चों, पहला ऐसे ही, मतलब e की पावर 2x को ऐसे ही लिखेंगे इंटू दूसरे का समाकलन, मतलब डायरेक्ट कर दूं, चलो डायरेक्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरे का समाकलन बच्चों, दूसरा कौन है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, डायरेक्ट लिख दिया बच्चों मैंने इस बार। बीच में यहाँ माइनस आता है बच्चों, यहाँ समाकलन का साइन आता है, और यहाँ ब्रैकेट आती है बच्चों, उस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, पहले का अवकलन होता है इंटू दूसरे का समाकलन होता है। तो पहले का अवकलन मतलब e की पावर 2x का अपकलन बच्चों, e की पावर 2x, लेकिन 2x ओवर है उसका क्या करेंगे बच्चों 2, इंटू यहीं पर दूसरे का समाकलन मतलब सेक स्क्वायर x का 10x ब्रैकेट क्लोज, और ये dx, और ये प्लस का, अब ये लिख देंगे बच्चों जो बच्चा हमारे पास e की पावर 2x इंटू 10x इंटू dx। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो बच्चों, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 है जो है बच्चों यहाँ तक मल्टीप्लाई करेगा कुछ इस तरह से, ये i चल रहा है बच्चों इधर इनके पास, तो i इजिकल टू e की पावर 2x इंटू 10x, और अपॉन में 2 लिख दो, यहाँ पर लिख दो 1/2, बात एक ही है, माइनस 1/2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ये वाला बच्चों, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा e की पावर 2x इंटू 10x इंटू dx, प्लस ये इंटीग्रेशन में e की पावर 2x इंटू 10x इंटू dx। देखो बच्चों खत्म हो गया, अरे ये देखो माइनस का और ये प्लस का पूरा इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, और जो बचा वो आंसर, मतलब i बराबर बचा बच्चों 1/2 इंटू e की पावर 2x इंटू 10x,
और प्लस के सी। खत्म, टेंशन ना लो, हो गया क्वेश्चन। चुटकियों में उड़ेंगे बच्चों क्वेश्चन, आपके समझ में आ गए होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट करेंगे स्टूडेंट्स अभी। ओके स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर अभी, और ये आपका होमवर्क आ चुका है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टॉपिक के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब खंड से समाकलन के। इन क्वेश्चन को कीजिएगा बच्चों जो आज मैंने खुद सोल्व किए हैं, और ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। मेरा दावा है बच्चों 100%, मेरी गारंटी, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो बच्चों, 101% ये क्वेश्चन आपको आएंगे, इनसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, खुद कर सकते हो, अभी कराया था बच्चों, यहाँ प्लस था, आप कर लोगे। ये फर्स्ट सेकंड बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और इसका थोड़ा ओपन किया है, मतलब e की पावर सेक इंटू e की पावर x इंटू सेक x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कुछ इस तरह से आ गया, और यहाँ इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, तो ये खुद कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कर सकते हैं हम लोग, ये भी हो जाएगा बच्चों। देखो साइन इनवर्स x है, तो अकेला साइन इनवर्स x, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो उसकी गुणा में क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे, और जो 1 मानेंगे उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सेकंड, और जो साइन इनवर्स बच्चों उसके क्या कहेंगे हम फर्स्ट। अभी लोग x का जो किया था। इसी तरह बच्चों ये है e की पावर x ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो e की पावर x की अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर x की tan से करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस इससे इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट सेकंड ऐड करेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट मानेंगे बच्चों और इसको सेकंड मानेंगे, और ये दूसरा जो टर्म है ना बच्चों, ये वाली, ये खुद ही उड़ जाएगी अपने आप। तो आप इनको कीजिए, और समझ में आए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, प्लीज, ये आपका अपना चैनल है, प्लीज बच्चों इसको शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो बच्चों। प्लीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, ये बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन आपके लिए। जय हिंद दोस्तों।